आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान में करप्शन का डंका जो है वो बजता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया बनाया गया था उसमें भी करप्शन को जो है वो महवर रखा गया था और उसी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम में मकबूलियत हासिल की और आज तक वही बयानिया जो है वो आवाम में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि करप्शन जो है वो पाकिस्तान का बड़े अरसे से एक बड़ा मसला चला आ रहा है और इस पर पब्लिकली भी बहुत आवाज़ें उठती हैं और इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर भी और सियासत में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान में करप्शन का डंका जो है वो बजता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया बनाया गया था उसमें भी करप्शन को जो है वो महवर रखा गया था और उसी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम में मकबूलियत हासिल की और आज तक वही बयानिया जो है वो आवाम में चल रहा है। और इस हवाले से एक इंटरनेशनल इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने करप्शन के हवाले से एक इंडेक्स जो है वो जारी किया है। करप्शन पर्सपेक्टिव जो परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी किया है और उसमें पाकिस्तान की जो करप्शन के हवाले से जो दर्जाबंदी है उसमें कोई 1 पॉइंट की बेहतरी आई है और जो कि खुशाइंद बात है। और इसी से जुड़ी हम बातें करेंगे कि जो IMF ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी करप्शन को जो है वो मेन वजह करार दिया गया था और अशराफिया में उसको पिन पॉइंट किया गया था कि अशराफिया बतौर ख़ास करप्शन में अपने जो है वो हाथ रंगती है और फिर वो पकड़ाई भी नहीं देती और पॉलिसी साजी में भी वो अपना असर रसूख रखती है, पार्लियामेंट में भी उनका असर रसूख होता है और इसी तरह उनके पास पैसा भी होता है और फिर वो हर जगह अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो शिकंजे से बच निकलते हैं। लेकिन वो लोग जो कमज़ोर होते हैं उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया जाता है और उनको जो है वो करप्शन में गिरफ़्तार करके तो फिर हुकूमत जो है वो उसका क्रेडिट लेती है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में और किसी भी मुल्क की मईशत में करप्शन जो है वो बुनियादी वजह होती है कि उसको मेन हर्ट करने की। और यही हमने देखा है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, चीन, उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है। वहाँ पे करप्शन कभी पाकिस्तान से ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने फिर मिल बैठ के ये फ़ैसला किया और अहद किया कि हमने आगे जाना है और दुनिया की जो महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम है उनमें अपने आप को शामिल करना है। तो फिर उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप उठाया वो यही उठाया कि उन्होंने अपनी आवाम को जो है वो एक कौम में तब्दील करना है और उसकी नेशन बिल्डिंग के लिए उन्होंने एक रोड मैप जो है वो बनाया। और उस रोड मैप के लिए जो हमारी चाइनीज़ हुकाम के साथ भी जब बात हुई थी, जब मैं चीन के दौरे पे गया था तो उनकी हाई ऑफिशियल्स से जब हम एक ही क्वेश्चन करते थे कि आपकी तरक्की का राज क्या, तो उन्होंने एक 1 लाइनर बताया था कि मीडिया इज़ द ड्राइविंग फोर्स। तो लिहाजा नेशन बिल्डिंग में आप मीडिया को जो है वो एक टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और जब आप एक आवाम से आप कौम में बदल जाते हैं तो फिर आप अगले स्टेप पे भी चले जाते हैं तरक्की की तरफ। वो यही चाइना ने किया। तो जब एक तरफ वो अपनी नेशन बिल्डिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी अहद किया कि जो नासूर हमारी इकॉनमी को, हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, हम उस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो था करप्शन का नासूर। उस पे उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की और यकसा पॉलिसी अडॉप्ट की, बिला तफरीक जो है वह करप्शन पे उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने नहीं देखा कि इसमें अशराफिया आती हैं, इसमें कितने बड़े ओहदे का बंदा आता है, इसमें कोई छोटे ओहदे का बंदा आता है या आम पब्लिक आती है या आम बिजनेस मैन जो है उसमें आता है, उसकी जद में आता है। जिस पे करप्शन साबित हो जाती थी उस पे वो किसी किस्म की रू रायत नहीं करते थे और इवन दैट वहाँ पे वो करप्शन की सज़ा सर कलम कर देते थे। और आज देखें चीन कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो ये दूसरे ममालिक की भी मिसालें हमारे सामने यही है कि करप्शन पे जिन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई है वो आगे बढ़ गए हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है वो हमेशा से ये बात तो होती रही है कि करप्शन हमारे मुआशरे को जो है वो ख़राब कर रही है, हमारी इकॉनमी को बर्बाद कर रही है, लेकिन उस पर उस तरह से विल नज़र नहीं आई। उसकी रीज़न यही होती थी कि लोगों में ये खौफ ख़त्म हो चुका है कि जो है वो करप्शन पे पकड़ होगी या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई हो सकेगी। उनके ज़हन में ये बैठा हुआ है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ वो इंसाफ भी इवन दैट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीद सकते हैं।
तो इसको लेके हुकूमत ने कोई इक़दामात उठाए, अगरचे उसके उस तरह से जो नताइज जो हैं जो आने चाहिए थे वो तो नहीं आए, लेकिन अलबत्ता कुछ बेहतरी आई है। और जो ये इंडेक्स आया है इसमें ये बताया गया है और इतराफ़ किया गया है कि एक तरची बेहतरी आई है। जो 100 का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर हुई है, वो 28 पे आ गई है। और लेकिन जो मुल्क थे पहले पिछली मरतबा 180 मुल्क थे जिसमें रैंकिंग की गई थी, उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 135 था। इस मरतबा जो है वो मुल्क जो है वो 182 हैं, उसमें जो है वो पाकिस्तान के 136वें नंबर पे है। और जो हमारा बांग्लादेश है उसका जो स्कोर है वो 16 है। और इसी तरह जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है वहाँ पे 29 स्कोर है, हमारा 28 है। कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी एक सर्वे करवाया गया था, उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई थी। उसमें भी ये बताया गया था कि इदारों में बेहतरी आई है और किसी हद तक जो है वो जो मतलब लेन देन का मामला था, करप्शन का अंसर था, उसमें बेहतरी आई है, कमी आई है। और फिर जो है वो सरमायाकारों का एतमाद भी जो है वो बहाल हुआ है। और उसमें भी बहाली की एक वजह पॉलिसियों में बेहतरी थी, इस्लाहात थी और करप्शन का एलिमेंट जो है वो कम होना था। और अभी कुछ दिन पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने भी एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। उस सर्वे रिपोर्ट में भी इस बात का जो है वो एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी लिहाज से कोई सूरत हाल बेहतर हुई है, अगरचे उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन बेहतरी आई है। और जब वो इदारों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो पहले की निस्बत उनके रवैये जो है वो बेहतर हैं। पहले ज़्यादा डिमांड की जाती थी करप्शन की, और करप्शन के बगैर काम नहीं चलता था। अब जो है उसमें कुछ कमी वाक़ हुई है। और अब उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आ गई, उसमें भी इस बात का एतराफ़ किया गया कि इसमें बेहतरी आई है। और फिर ये भी बताया गया है कि सिर्फ ये बेहतरी पब्लिक सेक्टर में नहीं आई है, मुकन्ना में भी आई है, और इसी तरह जुडिशरी में भी आई है, एग्जेक्टिव में भी आई है। ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी इसका जो है वो इम्पैक्ट अच्छा आया है। ये एक अच्छा साइन है। लेकिन उसके बावजूद अगर इसको हमने पायदार बनाना है तो हमें कानून की अमल दरारी उसको जो है वो यकीनी बनाना होगा, और आइन की जो सुपरमेसी है उसको हमने जो है वो यकीनी बनाना होगा। और अगर आइन की सुपरमेसी होगी तो उसी से जो है वो रियासत के रिट भी बहाल होगी, और रियासत की रिट बहाल होगी तो ये तमाम ग्राफ अगर अभी सुस्त रवि का शिकार है तो फिर इसमें तेज़ी आएगी और ये तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उस तरीके से उभर के सामने आ सकेगा जिसका कि हमारे असलाफ ने जो है वो ख्वाब देखा था, और जो कभी हम बात करते थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकेगा, और उसके लिए डेडलाइन दी जाती थी कि पाकिस्तान इतने साल बाद जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। तो फिर पाकिस्तान उस ख्वाब की ताबीर की तरफ जो है वो कदम उठा सकेगा अगर हम बिला तफरीक जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और ये अब हमारे इदारों ने और हमारी हुकूमत ने भी इसका जो है वो इदराक और एहसास कर लिया है। और अगर इस पे वो जो है कायम रहते हैं और बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी करते हैं, बिला तफरीक करप्शन और जराइम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हैं, तो फिर हम जो है एक कौम के तौर पे उभर के सामने आ सकेंगे और फिर तरक्की की मनाज़िल भी तय करेंगे। वरना इसी विशियस सर्कल में हम जो है वो घूमते रहेंगे कि हमारे ऊपर प्रेशर आएगा इंटरनेशनल लेवल का, हम फिर इकॉनमी की सिचुएशन ख़राब होगी, हम दिवालियापन की तरफ जाएंगे, तो फिर मजबूरन हम जो है वो पुराना चूरन बेचेंगे कुर्बानी का के, और आवाम से कुर्बानी मांगेंगे कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे वरना हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। फिर कुछ हम बेहतर होंगे, और जैसे थोड़ा सा बेहतर होंगे तो फिर हम वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से हमने जो है वो सफ़र शुरू किया था। आज तक क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक हम जो देख रहे हैं और 30 साल से हम इस फील्ड में जो देख रहे हैं वो तो यही हमें देखने को मिल रहा है कि हम सख्त फैसले करते हैं और उसका आवाम पे बोझ डालते हैं। आवाम में भी ख़ास लोगों पे जो पहले से पिसे हुए तबका होता है उस पे हम बोझ डालते हैं। अशराफियों को फिर भी इससे जो है वो एग्जम्प्ट कर देते हैं, उस तरह से बोझ नहीं डाला जाता। और उसकी कीमत चुकाने के बाद जब हम थोड़ा सा सीधा होना शुरू होते हैं और हमारी इकॉनमी की समत जो है वो दुरुस्त होना शुरू होती है, तो फिर वही इक़्तिसादी बहरान शुरू हो जाता है, फिर वही सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हो जाता है, वही बदअमनी का पहलू शुरू हो जाता है, वही बैरूनी मुदाखलत शुरू हो जाती है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर हम
वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने सफ़र शुरू किया होता है। तो लिहाजा अब की बार हुकूमत को जो है संजीदगी से सोचना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के, और ये एक जो दरीना बात बार बार हो रही है कि मिसाकी मईशत जो है वो करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है बनानी पड़ेंगी। कम से कम 10 से 15 साल की पॉलिसी बनाई जाए और उस पे जो है वो ये पूरे जो ऐवान है हमारे दोनों, उनकी 100% वोटिंग से उसको जो है वो अप्रूव करवाया जाए और साथ उस पर ये मेंशन किया जाए कि अगर इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट करना मकसूद हो तो 100% वोटिंग से ही उसमें अमेंडमेंट हो सकेगी। तो फिर हम इक़्तिसादी तरक्की का सफ़र जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे। वरना ये तमाम जो इक़दामात हैं ये पॉलिटिकल बयानिए की नज़र तो हो सकते हैं, इससे पॉलिटिकल बयानियाँ तो आप बिल्ट अप कर सकते हैं, लेकिन ये पायदार और जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकते। इससे मुल्क और मुल्क के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगी पे देर पा असरात मुरतब नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स, अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहें। शुक्रिया।